अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वीतराग ज्ञान पाठमाला भाग 1, इसके आधार से काफ़ी समय से अपनी चर्चा चल रही है। आज हम द्वारे भावना के आधार से चर्चा करेंगे। द्वारे भावना जैन समाज में बहुत अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित विषय रहा है। बारह भावनाओं का गुनगुनाना बुजुर्ग माताओं के लिए बहुत प्रिय विषय रहा है, जिसके कारण वे बराबर याद करती थी और बोलती थी। और हम लोग जिस उम्र में हैं या मेरे से बड़ी उम्र वाले जितने भी लोग दिख रहे हैं, 90% लोगों को बारह भावनाएं याद है। जब भी बारह भावनाओं की चर्चा चलती है तो हमारे दिमाग में तुरंत यह बात आती है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, है ना। ये जो बारह भावनाएं हैं ये कविवर भूधर दास जी द्वारा लिखी गई बारह भावनाएं हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैन परंपरा में बारह भावनाएं 100 से अधिक विद्वानों और ज्ञानियों द्वारा लिखी गई है। मोर देन 100, 125, 150, 200 तक भी यदि वो अंक पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पिछले 2000 वर्षों में बहुत बारह भावनाएं लिखी गई। आचार्य कुंद स्वामी ने भी बारह भावना लिखी। वो बारह भावना वारसाणुवेखा के नाम से प्रसिद्ध है। वारसाणुवेखा। एक कार्तिकेय स्वामी ने बारह भावना लिखी, जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। प्राकृत गाथा में लिखा गया पूरा ग्रंथ है। बहुत सालों पहले हमने वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ यहाँ इसी सभा में चलाया था। और भी आचार्यों की, विद्वानों की बहुत बारह भावनाएं उपलब्ध है। एक भावना शतक के नाम से पुस्तक भी प्रकाशित हुई है बहुत सालों पहले, भावना शतक। जितने भी विद्वानों ने बारह भावनाएं लिखी हैं, उन सभी विद्वानों के द्वारा लिखी गई बारह भावनाओं में 12 ऐसी बातें हैं जो कॉमन हैं। 12 मतलब है 12, संख्या का सूचक है 12। और भावना, कैसी भावना होनी चाहिए, तो 12 प्रकार से वस्तु स्वरूप के बारे में, सुखी होने के लिए जिस तरह का चिंतन किया जाए उसका नाम है 12 भावना। राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना तो बहुत प्रसिद्ध है, बच्चों को याद भी है। लेकिन यहाँ हम 12 भावना की जो चर्चा करने वाले हैं, ये 12 भावना है पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखी गई 12 भावना। जयचंद जी छाबड़ा कौन थे? जयचंद जी छाबड़ा का जीवन चरित्र परिचय अत्यंत संक्षेप में हम यहाँ पढ़ेंगे। ये वो व्यक्तित्व थे जो टोडरमल जी के समान ही हमारे इस मंदिर में जिन्होंने लेखन कार्य किया और देश विदेश में ख्याति प्राप्त की। पंडित जयचंद जी छाबड़ा
माने अपना ये मंदिर जो टोडरमल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, न केवल टोडरमल जी अपितु जयचंद जी छाबड़ा की भी कार्यस्थली रहा और उन्होंने यहीं बैठकर 20 ग्रंथों का लेखन किया, अनुवाद किया, व्याख्याएं की, भावार्थ लिखे, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भी। तो ये बड़ी अद्भुत है भावनाएं और हमें याद होनी चाहिए। भूधरदास जी की बारे भावना के अतिरिक्त जो प्रसिद्ध बारे भावनाएं, यदि मैं उनमें आपसे बात करूं तो एक बारे भावना जो देवशास्त्र गुरु पूजन में बाबू जुगल किशोर जी जुगल द्वारा लिख दी गई, केवल रवि किरणों से वाली जो देवशास्त्र गुरु पूजन है उसकी जयमाला में बारे भावनाएं हैं। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। ये बारे भावना ये यहाँ से शुरू नहीं हुई, इसके आगे शुरू हुई। ये पहला छंद एक्स्ट्रा है और इसके बाद बारे भावनाएं लिखी उन्होंने। इसके अतिरिक्त दौलत राम जी ने 6 डाला की 5वीं ढाल में बारे भावना लिखी, वो बहुत प्रसिद्ध है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ये बारे भावना है, बहुत सुंदर है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। एक बारे भावना प्रसिद्ध है मंगत राज जी की बारे भावना। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। बहुत प्रसिद्ध है मंगत राज जी द्वारा लिखी गई बारे भावना भी। और यदि प्रसिद्ध बारे भावना की बात करूं तो डॉक्टर हुकमचंद जी भारत द्वारा लिखी गई बारे भावना भी बहुत प्रसिद्ध है। अंजलि जल संजवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा। ये सब बारे भावनाएं जो है काफ़ी प्रसिद्ध रही। माने और इन सब बारे भावनाओं में मूल बात क्या है, आधारभूत बात क्या है? 12 विशिष्ट शब्द जो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने दिए। कौन से हैं ये 12 शब्द जिनको आधार बनाकर सभी विद्वानों ने और लेखकों ने बारे भावनाओं की रचना की है? वे कौन से 12 शब्द हैं? बारे भावनाएं तो सबको याद है, लेकिन बारे भावनाओं के यदि नाम पूछे जाएं तो उंगलियों पर गिनने जितने लोग होंगे जो नाम बता पाएंगे। कौन सी ये बारे भावनाएं? चावड़ा जी साहब, अनित्य भावना पहली शब्द है, अनित्य पहला शब्द अनित्य भावना। दूसरी भावना का नाम है अशरण भावना, नाम लिखो क्या, फिर याद करना। अनित्य भावना पहली, अनित्य। दूसरे नंबर पर अशरण, तीसरे नंबर पर संसार। अनित्य, अशरण, संसार, याद करना है सबको। 12 भावनाओं के नाम, फिर 12 भावना भी याद करनी होगी। पहला है अनित्य, फिर अशरण, फिर संसार। चौथे नंबर पर है एकत्व, बोलो सब, एकत्व। 5वें नंबर पर अन्यत्व, अन्यत्व नहीं बोलोगे तब तक बुलवाता रहूंगा। अन्यत्व, अनित्य, अशरण, संसार, बोलो। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। चौथे नंबर पर एकत्व, 5वीं अन्यत्व, 6ठे नंबर पर अशुचि। ठीक है, 6 हो गए। एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ठीक है, 6 हो गए। 7वें नंबर पर आश्रव, आश्रव तत्व था ना, एक 7 तत्व पढ़े थे अपन ने। 7वें नंबर पर आश्रव,
8वें नंबर पर संवर, 8वां नंबर संवर। 9वां नंबर निर्जरा, 9वां नंबर निर्जरा। 10वां नंबर लोक, 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 3 लोक है ना, ये लोक। फिर 11वां नंबर बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ। और 12वां नंबर धर्म भावना। एक बार बोल लेते हैं नाम अपन, 3 बोलूंगा, है ना, रिपीट करना। अनित्य अशरण संसार, अनित्य अशरण संसार। एकत्व अन्यत्व अशुचि, एकत्व अन्यत्व अशुचि। आश्रव संवर निर्जरा, आश्रव संवर निर्जरा। लोक बोधि दुर्लभ धर्म, लोक बोधि दुर्लभ धर्म, लोक बोधि दुर्लभ धर्म। ठीक है, ये 12 शब्द ऐसे शब्द हैं जिन 12 शब्दों की व्याख्या प्रत्येक 12 भावना में मिलेगी। कोई भी 12 भावना उठा करके देख लो, सबसे पहले नंबर पर चर्चा होगी अनित्य की, दूसरे नंबर पर चर्चा होगी आशरण की, तीसरे नंबर पर चर्चा होगी संसार की। दुनिया की कोई भी 12 भावना कहीं भी किसी भी विद्वान के द्वारा लिखी गई हो, ये 12 मुख्य शब्द हैं जिनके आधार पर चिंतन का विकास करने की प्रेरणा आचार्यों ने, मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने हमें दी है। चिंतन कैसा चलना चाहिए, सुबह से शाम तक हमारा चिंतन कैसा चलना चाहिए, उसकी चर्चा की है। हम इन सभी भावनाओं की चर्चा करेंगे और बहुत धीरे तो नहीं, थोड़ा फास्ट करेंगे, जैसे 1-2 दिन में ये चर्चा पूरी की जा सके। धीरे धीरे तो चर्चाएं कई बार की है। मैंने डलास टेक्सास के अंदर 12 भावनाओं की चर्चा की थी काफ़ी सालों पहले। 3-4 साल पहले टोरंटो कनाडा के अंदर भी 12 भावनाओं की चर्चा 10 दिन में की है। और यहाँ भी हमने कई बार की है चर्चा। अभी तो कम समय में ज़्यादा चर्चा, है ना, माने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें अपन। 12 भावनाओं का स्वरूप स्पष्ट हो हमारे उपयोग में, ये बात हमें करनी है। ये जो 12 भावना यहाँ इस पाठमाला में दी गई है, ये जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखी गई 12 भावनाएं हैं। देखिए, पाठ 8 12 भावना, पंडित जयचंद जी छाबड़ा का व्यक्तित्व कर्तृत्व। कब हुए थे ये? संवत 1795 से 1881 तक का इनका काल रहा है। 1795 से 1881, इसका मतलब 94 वर्ष की उम्र। 81, 86 है ना, 86 कैसे हुए? 86 हो गए, सही है। 86 वर्ष की उम्र थी इनकी। 86 वर्ष की उम्र में इनका स्वर्गवास हुआ। जयपुर के प्रतिभाशाली आत्मार्थी विद्वानों में पंडित जयचंद जी छाबड़ा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपका जन्म जयपुर से 30 मील दूर डिग्गी मालपुरा रोड पर स्थित फागी ग्राम में हुआ था। डिग्गी मालपुरा के बीच फागी ग्राम में आपका जन्म हुआ था। जयपुरी है, 30 मील तो अभी तो जयपुरी हो गया है। आपके पिता का नाम मोतीराम जी छाबड़ा था। छाबड़ा जी आप ही के भाईबंद थे। 11 वर्ष की अल्प आयु में आपकी रुचि तत्वज्ञान की तरफ हो गई थी। अब सोचो आप, 86 वर्ष की उम्र, 11 वर्ष की उम्र में रुचि हो गई थी, माने 75 वर्षों तक अपने जीवन में उन्होंने तत्वज्ञान का गहराई से अभ्यास किया। कुछ समय बाद आप फागी से जयपुर आ गए, जहां आपको महापंडित टोडरमल जी आदि का सत्समागम प्राप्त हुआ था। इसी मंदिर में, जिस मंदिर में हम बैठे हैं,
इसी मंदिर में उनको टोडरमल जी का सत्समागम प्राप्त हुआ था। आपको आध्यात्मिक ज्ञान जयपुर की तेरापंथ शैली में प्राप्त हुआ था। शैलियाँ चला करती थी उस ज़माने में, गोष्ठियाँ हुआ करती थी, ग्रुप होते थे, लोग बैठते थे, चर्चाएं हुआ करती थी, प्रतियोगिताएं, वाद विवाद हुआ करते थे। ये सब उस ज़माने की विधाएं थी। इसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है, स्वयं ने उल्लेख किया है उन्होंने, शैली तेरा पंथ सुपंथ तामे बड़े गुनी गुण ग्रंथ तिनकी संगति में कछु बोध पायो में आध्यात्म शोध। खुद ने लिखा है, स्वयं के बारे में क्या लिखा है उन्होंने, 13 पंथियों की शैली सुपंथ, उसमें भी बड़े गुणी लोग थे और गुणों से युक्त ग्रंथ थे। उनकी संगति में मैंने भी अध्यात्म को शोध करके कुछ बोध प्राप्त किया है। कुछ आपके सुपुत्र पंडित नंदलाल जी भी महान विद्वान थे, नंदलाल जी छाबड़ा। पंडित जयचंद जी ने स्वयं उनकी प्रशंसा लिखी है। जयचंद जी छाबड़ा ने स्वयं अपने पुत्र की प्रशंसा लिखी है। वे भी अच्छे विद्वान थे, नंदलाल जी भी। आपकी रचनाएं प्रायः टीका ग्रंथ है, जिन्हें वचनिका के नाम से कहा जाता है। यहाँ उनकी सारी रचनाएं लिखी हुई है। जयचंद जी छाबड़ा का काल्पनिक चित्र लगा है और उसके नीचे उनकी पूरी रचनाएं लिखी है। वैसे आपकी कई मौलिक कृतियाँ भी है। आपके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित हैं। काम तो बहुत किया है, लेकिन महत्वपूर्ण ग्रंथ, तत्वार्थ सूत्र वचनिका, आपके द्वारा तत्वार्थ सूत्र वचनिका लिखी गई। इसके अतिरिक्त सर्वार्थ सिद्धि वचनिका भी आपके द्वारा लिखी गई। सब काम आपके द्वारा ढूंढारी भाषा में हुआ। सर्वार्थ सिद्धि वचनिका जो आपके द्वारा लिखी गई, उसका तो हिंदी अनुवाद धन कुमार जी साहब ने किया है, सूरत वालों ने। सूरत में लोग उन्हें जयपुर वाले कहते हैं। धन कुमार जी गोधा, उन्होंने इसका अनुवाद किया, बहुत ग्रंथों का अनुवाद किया है। सर्वार्थ सिद्धि वचनिका का अनुवाद भी उन्होंने किया है और इसका संपादन करने का सौभाग्य मुझे मिला था। फिर प्रमेय रत्नमाला, न्याय का बहुत सुंदर ग्रंथ है। प्रमेय रत्नमाला वचनिका, द्रव्य संग्रह वचनिका, समयसार वचनिका, अष्टपाहुड़ वचनिका, ज्ञानार्णव वचनिका, धन्य कुमार चरित्र वचनिका, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा वचनिका, पद्य संग्रह, ये सब रचनाएं, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी। प्रस्तुत 12 भावनाएं आपके द्वारा ही बनाई गई है। वचनिका का अर्थ व्याख्या। हाँ, माने ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों की वचनिका आपके द्वारा बनाई गई है। लगभग 25 साल पहले मैंने ये जो अष्टपाहुड़ वचनिका है ना, आपके द्वारा लिखी गई, ये पढ़ी थी। बहुत सुंदर ढंग से उसका विवेचन किया है, क्योंकि अष्टपाहुड़ की और कोई टीकाएँ उपलब्ध है ऐसा ख्याल में नहीं आता। तो जो भी अष्टपाहुड़ के मूल छंद हैं, मूल गाथाएं हैं, आचार्य कुंद स्वामी द्वारा लिखी गई, उसकी वचनिका ये जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखी गई है। हाँ, एक ही बात हो गई, लेकिन हिंदी में है, सुंदर व्याख्या है और जगह जगह उनके भावार्थ लिखे हैं, उनकी टिप्पणी लिखी है, सुंदर विवेचन किया है विषय को खोलने की दृष्टि से। समयसार वचनिका भी बहुत सुंदर है आपकी। समयसार के भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा साहब की लिखी गई है। देखिए, बात करते हैं हम यहाँ पहली भावना, अनित्य भावना के संदर्भ में। 12 छंद हैं। इसको स्थान क्यों दिया गया है यहाँ? क्योंकि जयचंद जी छाबड़ा साहब की 12 भावना में अनेकांत स्वरूप में 12 भावनाओं का वर्णन किया गया। ये बहुत मार्मिक दृष्टिकोण रहा इनका। जिस दृष्टि से इन्होंने 12 भावनाएं लिखी हैं, ऐसी दृष्टिकोण से लिखी गई 12 भावनाएं बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलेगी सैकड़ों भावनाओं में से। इन्होंने क्या किया है, जैसे अनित्य भावना की चर्चा की, तो अकेले अनित्यता की बात नहीं की, उसमें अनित्यता के साथ में नित्यता की भी बात की। समझ में आ रही है बात? इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है
ये दौलत राम जी ने छेड़ावा में लिखा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर लिखा है, भगवान की स्तुति और वंदन करने के उपरांत उसके मंगलाचरण में तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम वोच्यम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननियो। भूल गए सब लोग मंगलाचरण, बहुत साल हो गए। रोजाना मंगलाचरण बोलते थे अपन। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का मंगलाचरण है। कितनी सुंदर है पहली गाथा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। क्या बात कही है वहां? तिहुवण त्रिभुवन, त्रिभुवन तीन लोक, तिहुवण प्राकृत भाषा अपभ्रंश है। तिहुवण तिलयम देवम, तीन लोक के जो तिलक हैं ऐसे देव। वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, तीनों लोकों के इंद्रों के माध्यम से जो पूज्य हैं। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम वोच्यम अणुपेहाओ, वोच्यम कहूँगा, अणुपेहाओ अनुपेक्षाओं को, उन सबको नमस्कार करके, तीन लोक के नाथ अरहंत सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करके कहते हैं मैं अनुप्रेक्षाओं को कहूँगा भवीय जनानंद जननियों, भव्य जीवों के लिए जो आनंद को जन्म देने वाली है। कैसे शब्द कहे? भवीय जनानंद जननियों, भव्य जीवों के लिए जो आनंद का जन्म देने वाली है, ऐसी भावनाओं की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। माने कार्तिकेय स्वामी कहना चाहते हैं इन 12 भावनाओं का चिंतन करके आनंद उत्पन्न होना चाहिए। सबसे पहले अनित्य की चर्चा क्यों की सभी ने, सभी विद्वानों ने, ये बताओ बोलो। सबसे पहले अनित्य भावना की चर्चा क्यों की? पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में व्यक्ति की सबसे प्रमुख आवश्यकता आकांक्षा यह है कि जो सुविधाएं मिली हैं वो बनी रहे, और मिले चाहे नहीं मिले, क्या मेंटेन तो रहे। क्या किसी भी चीज के बारे में, मान लीजिए आंखें खराब हो रही है, क्या तो ये चाहता है जितनी हो गई उतनी तो ठीक है, बस अब ज्यादा खराब नहीं हो। क्या घुटनों में दर्द शुरू हो गया, कमर दर्द है, हमें सोचते हैं जितना हो गया ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो, अब ये इतने तो मेंटेन रह जाए कम से कम। सर से बाल झड़ रहे हैं, क्या तो ऐसा लगता है जितने सर में हैं इतने तो बच जाएं, क्या इससे ज्यादा नहीं हो। समझ रहे? हर चीज के बारे में आपको कुछ और मिले या ना मिले, ज्यादा प्राप्त हो या ना हो, लेकिन जितनी संपत्ति है, जितना धन है, जो हमारे पास में सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं जितनी हैं उतनी बनी रहे, उतनी मिली रहे, बस ये पहली इस जीव की इच्छा है, फर्स्ट नंबर पर। तो आचार्यों ने सबसे पहले इस मान्यता पर चोट मारी। क्या सुन भैया, जिन चीजों की स्थिरता की तू कल्पना कर रहा है, ये जगत में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं जम किंची भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवै नियमेण, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। जो चीज बनती है वो नियम से बिगड़ती है, जिसका जन्म होता है उसका मरण नियम से होता है। जो चीज बनेगी वो बिगड़ेगी। मंदिर बना है बिगड़ेगा, जन्म हुआ है मरण होगा, भोजन बना है खराब होगा, कपड़े बने हैं नष्ट होंगे, कोई भी चीज दुनिया में स्थिर नहीं है। इसलिए भैया तू ये चिंतन कर, अनित्यता का चिंतन कर। सबसे पहले ये बात कही। पूरी 12 की चर्चा करूंगा अभी। जयचंद जी की 12 भावनाएं कल पढ़ेंगे अपन, कल नहीं, कल तो विधान करने वाले हैं अपन, भक्तामर मंडल विधान करेंगे कल। परसों करेंगे जयचंद जी छावड़ा की पूरी 12 भावना के संबंध में चर्चा। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आप इस 12 भावनाओं का कम से कम 2 बार पाठ करें घर पर। पुस्तकें हैं सबके पास में, है ना। और कोशिश करूंगा कि 2 पीरियड या एक ही पीरियड में
अपन इस पूरी बारे भावना का अर्थ कर ले। आज बेसिक बतला रहा हूँ आपको बारे भावना के संदर्भ में। अनित्य समझ में आ गया आपको? अनित्य क्या है? अच्छा, जब अनित्यता की बात समझ में आ गई कि हाँ साहब बात तो सही है, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, कहाँ गए चक्री चक्रवर्ती, कौरव पांडव, राम रावण, कोई नहीं बचा साहब, बात तो सच्ची है, सब अनित्य है, बात समझ में आ गई हमारे। लेकिन सुनो, जैसे ही ये बात कही तुरंत सामने से कहता है, सामने प्रश्न रख देता है, बात कह देता है, तर्क रखता है। बात तो सही है कि नहीं टिकती है कोई भी वस्तु, लेकिन कोशिश करके बचा तो लेंगे क्या? आखिर कोशिश तो करें साहब, अगर हम बचाने का प्रयास तो करें उनको। तो फिर आचार्यों ने अनित्य के तुरंत बाद में दूसरी भावना लिखी जिसका नाम है आशरण। आशरण भावना में क्या कह दिया कि सुन भैया, बचाने से भी नहीं बचते। आशरण, किसी का भी सहारा ले लो तुम, किसी का भी सहयोग ले लो बचाने के लिए। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। देवी देवताओं की शरण ले ली, डॉक्टरों की शरण ले ली, मंत्र तंत्र की शरण ले ली, बच जाएंगे क्या? नहीं बच सकते। इलाज करा लो, दिखा लो। आपने गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी खरीदी, आज आपने गाड़ी खरीदी तो तुरंत जवाब आया सामने से अनित्य है। अरे यार क्या बात कर रहे हो आप, बोले टिकेगी ही नहीं। कि कोई बात नहीं, किसी दिन खराब हो गई क्या, अब क्या करेंगे बोलो? अपन ठीक कराएंगे उसको, किसी सर्विस सेंटर की शरण लेंगे तो ठीक हो जाएगी। तो दूसरे स्तर पर हमने बात की शरण के बारे में, सहारे के संदर्भ में चर्चा की। तो कहा सुन, कब तक चलाओगे? ठीक कराते कराते आखिर एक समय ऐसा भी आएगा कि जब कोई शरण काम नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए अशरण भावना की बात कही गई दूसरे नंबर पर। हर वस्तु के बारे में लागू होगी ये बात। अशरणता का चिंतन करो, बचाने वाला कोई नहीं है। अब इसने तीसरी बात कह दी आगे। इसने कहा हाँ साहब बात तो सही है, हमारे दादाजी की तबीयत खराब हुई थी, फिर हमने बचाने की खूब कोशिश की, डॉक्टरों को दिखाया, ऑक्सीजन लगाई, बड़े बड़े डॉक्टरों से संपर्क किया, बम्बई नहीं अमेरिका भी संपर्क किया, वहाँ रिपोर्ट्स भेजी और उनसे डॉक्टरों को बुलाया, खूब कोशिश की, कई जगह जाकर के देवी देवताओं के जाकर के हमने न मालूम क्या क्या नहीं किया। लेकिन फिर इतने काम करने के बावजूद भी बचाया नहीं जा सका। बात तो आपकी सही है, जच रही है बात। जगत का स्वरूप अनित्य भी है और जगत का स्वरूप आशरण भी है। लेकिन मान लिया हमने कि टीवी खरीदी है खराब हो जाएगी, मान लिया हमने गाड़ी खरीदी है खराब हो जाएगी, खराब होगी ये अनित्य, सही कराने से भी सही नहीं होगी, तो कहा आशरण। ठीक है, फिर कहा ये कहता है जब तक है तब तक तो सुख भोग लेने दो। जब होगी तब होगी, बिगड़नी होगी तब बिगड़ेगी, जो होगा सो होगा, अब उससे क्या लेना देना है। लेकिन जब तक है तब तक तो सुख भोग लेने दो, क्या उसमें क्यों टांग अड़ाते हो? तो फिर आचार्यों को तत्काल बात तीसरी भावना लिखनी पड़ी जिसका नाम है संसार। फिर संसार भावना में क्या चर्चा की आचार्यों ने? उन्होंने संसार भावना में बतलाया, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। तुम कहाँ सुख भोगने की बात कर रहे हो? इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहीं न सुख। संसार भावना लिख दी तीसरे नंबर पर, कहीं सुख नहीं है। और एक मार्मिक बात और कह दी कि सुन भैया, यदि तू इनमें सुख मानेगा तो सुख तो मिलेगा ही नहीं, सुख तो है ही नहीं इन वस्तुओं में, संसार की किसी भी चीज में सुख नहीं है, तो सुख तो मिलेगा नहीं।
उल्टा ऐसे कर्म और बंधेंगे कि भविष्य में दुख और भुगतना पड़ेगा। संसार भावना की बात कह दी। हाँ साहब, बात तो समझ में आ गई आपकी। संसार में कहीं सुख नहीं है। सुखी होने के नाम पर डोसे बनवाता हूँ, सुखी होने के लिए घूमने फिरने का प्लान बनाता हूँ, लेकिन कहीं संतुष्टि नहीं मिलती। थक हार करके वापस लौट आता हूँ। गर्मी से परेशान हो गए, थक करके परेशान हो गए। कितना चलना पड़ता है भाई, क्या इतने लंबे लंबे सफ़र, बैठे बैठे ही थक जाते हैं। क्यों? तुम तो मज़े करने गए थे ना, तुम तो सुखी होने के लिए गए थे ना। आप भी घूम के आए ना सब, यूरोप टूर पर जाकर के आए। कितने बहुत मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा आया। अब कहाँ है वो मज़ा? अब तो ख़त्म हो गया। बस बाहर जाते हैं तो लंबा समय हो जाता है तो घर की याद आने लगती है। तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये संसार भावना के माध्यम से कहा। ये शिष्य कहता है सामने से, कोई बात नहीं, सुन ली तुम्हारी बात तो समझ में आ गई, जच भी रही है, लेकिन ये तुमने तर्क दिया है ना, इससे कर्म बनेंगे, भविष्य में दोबारा फल भोगना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम भोग लेंगे। हमारे घर में बहुत संगठन है, क्या अकेले दुख भोगना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है, क्या सब मिल बांट करके भोग लेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर में कितनी एकता है आपको पता नहीं है। बाजार से एक चीज़ लेकर के आते हैं, हम लाते हैं और सब मिल बांट करके खाते हैं। क्या फल लेकर के आते हैं, सब मिल बांट करके खाते हैं। एक गाड़ी खरीदते हैं और सब उसका उपयोग करते हैं। क्या तो क्या हो गया उसमें? ऐसे ही जिस पाप की आप बात कर रहे हो, उस पाप का यदि फल मिलेगा तो सब मिल बांट करके भोग लेंगे। तो आचार्यों को चौथी भावना लिखनी पड़ी, जिसका नाम है एकत्व भावना। और उस एकत्व भावना में क्या कहा गया? उसमें कहा, भैया सुन, आप अकेला अवतरे, अकेला ही भोगता है, कोई किसी का साथी सगा नहीं है। तेरे सर दर्द होगा तो तुझे ही भुगतना पड़ेगा। क्या जिनको तू अपने कह रहा है वो कोई तेरा साथ नहीं दे सकते हैं, अकेले अकेले ही। दौलत राम जी की बहुत सुंदर भावना है, उसमें उन्होंने लिखा, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते। अकेले अकेले भोगना पड़ता है। तेरे को लगता है ना सब मिल बांट करके भोग लेंगे, सब मिल बांट करके भोग लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तेरे पेट में दर्द होगा तो तुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा। ना पत्नी काम आएगी, ना बेटा आएगा। बोलो कौन कौन काम आएगा? किसी काम नहीं आने वाले, कोई काम नहीं आएगा। ना माता पिता काम आएंगे, ना भाई बहन काम आएंगे, न सगे संबंधी काम आएंगे, न मित्र काम आएंगे। कोई किसी का देखो सहयोग करते हुए तो दिखाई देते हैं, क्या, लेकिन अपनी तकलीफ तो अपने को ही भोगनी पड़ती है। क्या मेरे यदि घुटनों में कमर में दर्द है तो मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई उस तकलीफ को भोग नहीं सकता। हाँ साहब, बात तो सच्ची कह रहे हो, समझ में तो आ रही है, क्या सब बातें समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी क्या, फिर भी ऐसा है कि ये जो पत्नी पुत्र आदि के हैं, ये आखिर हैं तो अपने, साथ देवे चाहे नहीं देवे, लेकिन है तो अपने। क्या ये तो कहोगे ना आप कि साहब साथ नहीं दे सकते लेकिन अपने तो हैं। तो फिर पांचवी भावना लिखनी पड़ी, जिसका नाम है अन्यत्व। कि तुम कह रहे हो है तो अपने ही, कि सुनो, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। तुम कह रहे है तो अपने, जब शरीर अपना नहीं है, ये अपने कैसे हो सकते हैं? क्या पांचवी भावना, क्या नाम था उसका? अन्यत्व भावना। ये चिंतन बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये चिंतन कैसा है? ये चिंतन सब भेद विज्ञान के लिए है। ये चिंतन दृष्टि बाहर से हटाने के लिए, ये चिंतन अपने उपयोग को अंतरोन्मुखी करने के लिए,
भाई साहब कितना व्यवस्थित चिंतन है। कोई भी बारे भावना उठा करके देख लेना, आपको ये बातें उसमें मिलेगी। अन्यत्व भावना में क्या बात कह दी गई? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। सुनो भाई, शरीर ही अपना नहीं है। घर संपत्ति आदि तो सब प्रकृति पर दिखाई दे रहे हैं, पत्नी पुत्र परिवार सब अलग ही दिखाई दे रहे हैं। तुम क्या बात करते हो? उनमें क्या दम है? अच्छा, बात तो सही है क्या? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम कह रहे हो शरीर भी अपना नहीं है। मैं तो इसको इतना मेंटेन करके चलता हूँ, रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, कसरत करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, घूमने जाता हूँ, इतना मेंटेन करके चलता हूँ। इतना सुंदर कामदेव जैसा दिखने वाला शरीर है, आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो रुक जाता हूँ वहीं। ये इतना अच्छा जो दिखाई दे रहा है, तुम कह रहे हो कि ये मेरा नहीं है। ये कैसे नहीं है मेरा? तो फिर आचार्यों ने आगे छठी भावना लिखी, जिसके बारे में तू समझ रहा है ना कि इतना सुंदर है, अपना है। उस शरीर का स्वरूप बतला दिया अशुचि भावना के द्वारा। दिपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा देह, और इसके भीतर में जो है उसके समान दुनिया में और कोई पदार्थ। कैसे कैसा चिंतन प्रस्तुत किया है? ये व्यवस्थित चिंतन, अशुचिता के बारे में चिंतन, अपवित्रता के बारे में चिंतन, शरीर की अपवित्रता के बारे में चिंतन। दौलत राम जी कहते हैं, बल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली, नवद्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। इस देह से क्या यारी करता है? इस देह से क्या अपनापन करता है? क्या तन्मयता करता है इस देह के प्रति? ये तेरी नहीं है, ये अशुचि है, ये अपवित्र है। शरीर के समान अत्यंत अशुचि और अपवित्र दुनिया में और कोई नहीं है। अशुचि माने होता है अपवित्र। शरीर कितना अपवित्र है, शरीर के अंदर की चीज बाहर निकल जाए हम उसे देखना पसंद नहीं करते, इतना अपवित्र है शरीर। अंदर की अपवित्रता बाहर दिखने लग जाए, मलमूत्र आदि तो छोड़ो, क्या कुछ देर के लिए मुंह में कोई चीज रखी, 6-8 घंटे में निकले तो क्या पोजीशन होगी? अरे मिनट के लिए भी यदि मुंह में कोई घास रखा है और बाहर निकाला तो छूना देखना पसंद नहीं है। बोलो, मुंह में रख करके उसे चबा लिया और 2 सेकंड बाद उसको निकाला, आप उसे देख नहीं सकते हो। दादा ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी इस संबंध में। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। ये देह की स्थिति है। अब जब देह की अपवित्रता के बारे में उपदेश दिया जा रहा था तो पता है क्या कहने लगा? अच्छा, मैं इतना पवित्र हूँ क्या? मैं इतना गंदा हूँ? मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी अपने आप के बारे में कि इतनी अपवित्रता है अंदर भरी हुई। चेहरा मुरझाने लगा, उदास होने लगा। तो आचार्यों ने समझाया, अरे नहीं, ये शरीर कितना भी अपवित्र हो, ये तेरी अपवित्रता नहीं है, इसलिए तू परवाह मत कर। क्या? क्योंकि शरीर तुझसे भिन्न है। तो बोले मेरी भी कोई अपवित्रता है क्या? कि हाँ, तेरी अपवित्रता तो दूसरी है। बोले वो क्या है? तो वो है आश्रम। ट्रैक बदल गया। 6 भावनाएं तो वैराग्य उत्पन्न करने वाली थी, बाहर से दृष्टि हटा देने के लिए थी, और अब अपनी अशुचिता और अपवित्रता जो कि आश्रम भाव है उसको बतलाने के लिए 7वीं भावना आ गई, आश्रम भावना। राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, ये आश्रम भाव, ये तुझे दुख देने वाले हैं। आश्रम भावना। अब सुनो, अब ये नई बात कहता है। ये कहता है यार शरीर गंदा हो जाता था तो साबुन लगा करके धो लेता था, नहा लेता था, क्रीम पाउडर इत्र लगाता था ऊपर से तो ठीक ठाक दिखता था। अब ये आपने अच्छी समस्या बतला दी कि राग द्वेष से अपवित्र हूँ, अब ये कैसे दूर होगा?
अब इसका क्या उपाय है? तो आगे 7वें नंबर पर दूसरी भावना लिखी, उसका नाम है संवर। 8वें नंबर पर संवर भावना में क्या कहा? आश्रव को रोकने का नाम संवर है। आश्रव के रुकने का नाम संवर है। बहुत मार्मिक ढंग से व्याख्या की है। अंदर की शुद्धता की प्रकट होने का नाम संवर है। संवर आश्रमों को धो डालता है। आश्रमों को धोने के लिए संवर एक उपाय है। ये चर्चा आगे की। फिर शिष्य ने आगे प्रश्न किया कि अच्छा, नए कर्म तो नहीं आएंगे, पुराने बैठे हैं, उनका क्या होगा? तो फिर बात की निर्जरा की। फिर निर्जरा भावना लिख दी गई। जब निर्जरा की चर्चा हुई आगे विस्तार से, संवर और निर्जरा मुनि भूमिका में विशेष रूप से होती है, तो आगे बढ़ने लगे। बोले श्रेणी चढ़ने के काल में ऊपर ये लोक भावना का चिंतन चलता है, लोक के स्वरूप का चिंतन चलने लगा। तो आगे लोक भावना की चर्चा की और फिर लोक के तुरंत बाद में बोधि दुर्लभ, बोधि शब्द का अर्थ कहा गया केवल ज्ञान। बोधि माने केवल ज्ञान, उसकी प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति, तो बोधि दुर्लभ भावना कही। और उसके बाद में फिर सिद्ध दशा की प्राप्ति, सच्चा धर्म, पूर्ण धर्म जहाँ प्रकट हो जाता है, वो धर्म भावना की चर्चा की। इस तरह से ये जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं का एक व्यवस्थित क्रम है, एक व्यवस्थित चिंतन है, जो सभी विद्वानों ने अपनी 12 भावनाओं में प्रस्तुत किया है। यहाँ जो हम 12 भावना पढ़ने वाले हैं, जयचंद जी छाबड़ा साहब की 12 भावना, जिसकी चर्चा अपन कल से करेंगे, इन 12 भावनाओं के अंदर एक विशेष दृष्टि प्रस्तुत की है। जब हमने अनित्य की चर्चा की तो ये कहते हैं सारा जगत अनित्य है, लेकिन उस अनित्य जगत में मेरा स्वभाव नित्य है। सारा जगत अशरण है, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा शरण है, पंच परमेष्ठी शरण है। व्यवहार से वो और निश्चय से आत्मा शरण है। सारे जगत में कहीं सुख नहीं है, लेकिन अंदर अपने स्वभाव में सुख भरा हुआ है, अंदर आत्मा में सुख है। जगत में कोई अपना नहीं है, लेकिन मैं अपने में अपनापन करूं तो सुखी हो सकता हूं। देह भले ही अशुचि हो, लेकिन स्वभाव तो पवित्र है। आश्रम का प्रवेश मेरे स्वभाव में नहीं है। आत्मा स्वयं संवरमय है। निर्जरा मेरा स्वरूप है। लोक एक चैतन्य लोक है, उसकी चर्चा की है। बोधि असली अपने ज्ञान की बात की है, और असली धर्म की चर्चा माने एक अलग दृष्टिकोण से इन्होंने यहाँ इन 12 भावनाओं का चिंतन प्रस्तुत किया है, जिसमें अनेकांतिक दृष्टिकोण। पूर्व पक्ष तो है ही, अनित्यता की बात तो करेंगे ही, लेकिन नित्यता की बात भी करेंगे। इसलिए बहुत प्रसिद्ध है ये जयचंद जी छाबड़ा साहब की जो 12 भावनाएं हैं, ये अनुकरणीय है, बहुत विशेष है, और अद्भुत चिंतन इन्होंने यहाँ इन 12 भावनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम लोग इस चर्चा को कल से प्रारंभ करेंगे। अभी तो आज तो हमने सिर्फ 12 शब्दों की चर्चा की है। जयचंद जी छाबड़ा साहब का परिचय और अनित्य अशरण संसार, 12 भावनाओं के नाम भी याद करना, ध्यान देना, क्योंकि इन 12 भावनाओं के नाम याद करेंगे तो जब कभी भी 12 भावना बोलेंगे तो शब्द याद होने से आपको वो स्वरूप ख्याल में आएगा। आपको ये पता लगेगा कि आगे आने वाले छंद में क्या बात कही है, किस विषय का चित्रण किया है। आगे आने वाली 2 लाइन में, 4 लाइन में, 6 लाइनों में, जिस किसी की भी 12 भावना लिखी है। मंगतराज जी की 12 भावना 8 लाइनों में लिखी है। 8-8, 10-10 लाइन की 12 भावना है। तो 8-10 लाइनों में किसका वर्णन है? बोले पहले छंद में अनित्यता का चित्रण है। पहला तो कॉमन है उनके, फिर दूसरा अनित्य भाव, दूसरे छंद में अनित्य भावना का चित्रण किया उन्होंने, फिर आश्रम भावना का चिंतन किया। तो इस तरह से ये बहुत संक्षेप में आज हमने यहाँ चर्चा की है, और मैं समझता हूँ कि 12 भावनाओं का सामान्य स्वरूप सभी के चित्त में स्पष्ट हो गया होगा। ये 12 भावनाओं का चिंतन करने वाले व्यक्ति के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है, समता रूपी सुख उत्पन्न होता है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। ये 12 भावनाओं का चिंतन इस जीव को दुखी करने के लिए नहीं, इस जीव को सुखी करने में समर्थ है। ये ऐसा अद्भुत चिंतन हम सभी के चिंतन का विषय बने, और सुबह से शाम तक निरंतर जब कभी भी अवसर मिले हम इन 12 भावनाओं को गुनगुनाते रहें।
इसके संबंध में चिंतन करते रहें और इसके चिंतन पूर्वक हम सभी परम सुख को, सच्चे सुख को प्रकट करें, प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। हाँ, कल विधान